Hello friends, welcome back to yet another session on diesel engine power plants. This is our seventh session and in this session we are going to discuss about the lubrication system that is used for diesel engine power plants. So as usual, first we will try to list out some objectives which are very good for pocketing those marks. यानी कि कोई भी सिस्टम का जो डीजल इंजन पावर प्लांट है पर्टिकुलरली या फिर कोई भी पावर प्लांट है उसमें पर्टिकुलरली हर एक सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए ताकि उससे जो उस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शनिंग का और उनके वर्किंग का आपको एक आइडिया लग सके ऑन बेसिस ऑफ जस्ट दोज ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज उन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए ही वो सारे इक्विपमेंट डाले गए हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर एनी डीजल पावर प्लांट। लेट्स गेट ऑन विद इट। सो हियर वी हैव इट। तो सबसे पहला बेसिक इसके नाम पे ही है कि सबसे मेन काम के सारे कंपोनेंट्स जिनमें रिलेटिव मोशन है उन सब में हमें लुब्रिकेशन देना। अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मोशन आना चाहिए, बिकॉज जहां पे रिलेटिव मोशन है वहीं पर हमारा पर्टिकुलर फ्रिक्शन जो है पावर लॉस के लिए अकाउंटेबल होता है। तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये स्पेशली आपको याद रखना है कि जहां पर रिलेटिव मोशन है लाइक पिस्टन एंड सिलेंडर लाइनर, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, पिस्टन एंड सिलेंडर लाइनर, यानी सिलेंडर की जो अंदर की सरफेस पे कोटिंग होती है उसके और पिस्टन के बीच में रिलेटिव मोशन है पर्टिकुलरली जहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, देन आवर टारगेट इज दैट पर्टिकुलर एरिया स्पेशली जहां पे रिलेटिव मोशन है एंड इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग आवर पावर जनरेशन। तो फर्स्ट क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट की सील प्रोवाइड करने के लिए। अब सील कैसे? अब जनरली जब भी कंबशन होता है तब हमारा जो सिलेंडर है दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट जो कंबशन चेंबर ऊपर का है दैट इज एज यूजुअल ऑलवेज। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो पिस्टन के नीचे का एरिया होता है, जो चेंबर होता है सेकंड, दैट इज आवर क्रैंकेस चेंबर, जहां पर यूजुअली ऑयल घूमता है। ये ऑयल, दिस वन, ये हमारा लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। बट उसके ऊपर वाला जो चेंबर है वहां पर फ्यूल का काम है, वहां पर फ्यूल का कंबशन हो रहा है, उसका टेम्परेचर वेरी हाई है। तो दोनों का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो ऑयल है इसकी खुद की कुछ विस्कोसिटी है, प्रॉपर्टीज है जो एक टेम्परेचर तक ही मेंटेन कर सकता है। और ऑब्वियस बात है कंबशन में 1500 से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर जाते हैं, बहुत कॉमन बात है। तो उसके अलावा कंबशन के जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं उनका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। अगर वो एग्जॉस्ट गैस हमारे क्रैंक केस में आ गए तो कार्बन की कोटिंग्स क्रिएट करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, हमारे पार्ट्स का वेयर एंड टेयर स्टार्ट कर देते हैं। सो उसे रोकने के लिए इन शॉर्ट हमारे पिस्टन के अंदर ऑयल रिंग्स दी जाती है, जो ऑयल के वजह से पिस्टन रिंग और सिलेंडर लाइनर के बीच में एक सील क्रिएट करती है, जिससे कि हमारे जो वेपर है एग्जॉस्ट गैस के वो क्रैंकेस में ना जा सके। तो एक स्पेशल पर्टिकुलर केस है जहां पे हमें सीलिंग प्रोवाइड करनी है। और भी सीलिंग होती है बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीलिंग दैट दिस लुब्रिकेशन सिस्टम अचीव्स। नेक्स्ट की इंजन में ऑब्वियसली कूलिंग सिस्टम होता है, क्लीनिंग सिस्टम भी होता है, बट ये उसे सपोर्ट करता है बिकॉज ये ऑयल जो है पूरे इंजन में घूम के आता है और उस दरमियान वो भी कुछ हीट कैप्चर करता है, कुछ मेटल पार्टिकल्स केस उनको कैरी करके लेके आता है। तो ये भी एक सपोर्टिव क्लीनिंग और कूलिंग का काम अचीव कर देता है। नेक्स्ट की सबसे मेन, जब आपका इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में हो तब उसकी नॉइस को मिनिमाइज करना है। अब ये नॉइस का मेन रीजन होता है फ्रिक्शन दैट इज ऑलरेडी बीइंग रिड्यूस्ड बाय पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू कैन से, कि एक बोनस के लुब्रिकेशन हो रहा है उसकी वजह से नॉइस भी रिड्यूस हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लुब्रिकेशन आपको अचीव हो रहा है बट नॉइस रिड्यूस नहीं होता बिकॉज ऑफ wear and tear or interference between parts, but lubrication makes it quite smooth sailing। lubrication से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और नॉइस भी एज अ कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो जाती है। so these are the objectives, I think they are quite clear. Now let's move on to our main system diagram and how it works. Let's get on with it. So here we go.
आई होप आपको सीक्वेंस देख के पता चला होगा कि किस तरह से हमारा ऑयल है जो इस सर्किट में घूम रहा है। फर्स्ट जो सर्किट है वो सिंपल हमारे लुब्रिकेशन के लिए है, फ्रॉम दिस लुब्रिकेशन ऑयल सम्प टू द इंजन एंड थ्रू ऑयल कूलर। ये इसलिए है कि फर्स्ट हमारा जो ऑयल है वो इंजन में जाएगा, सारे कंपोनेंट्स का लुब्रिकेशन का वर्क करेगा, बट उस दरमियान वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है इंजन के सारे कंपोनेंट्स हाई टेम्परेचर पे है। सो जब वो वहां से आएगा वापस तो वो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑयल को भेजने से पहले उसको कूल कर देते हैं, प्री कूल जिसे कहते हैं हम। इससे क्या होगा कि ऑयल का भले टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट उसकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो लुब्रिकेशन कर रही है दैट इज विस्कोसिटी। और ऑयल की जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम होगी, बट उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है, जो स्टिकीनेस प्रॉपर्टी है, जो उन कंपोनेंट पे चिपक के उनको लुब्रिकेट कंटिन्यूस करती रहेगी, वो कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई बिफोर सेंडिंग इट टू इंजन वी आर कूलिंग इट बाय ऑयल कूलर। सो आई थिंक ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का तो क्लियर है कि ये सारे ऑयल को कलेक्ट करके सेपरेट आउट रखेगा। और सेकंड कि ऑयल कूलर जो है इंजन में भेजने से पहले ऑयल को थोड़ा कूल कर देगा, ताकि जब इंजन के अंदर लुब्रिकेशन हो रही होगी उससे टेम्परेचर कैच करेगा ऑयल, तब उससे कुछ प्रॉब्लम ना आए लुब्रिकेटिंग करने में, एंड देन इट विल बी सेंट बैक टू आवर सम्प और वी कैन से टैंक। अब इसके पहले एक बहुत ही मेन पार्ट जो कई लोग भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल। यहां पर मैंने जो इनटेक की दोनों पाइप्स है इनके यहाँ पे कुछ बनाया है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कभी ध्यान से देखा होगा तो यही सेम सिस्टम हम एक सिंपल पंप की सक्शन डिस्चार्ज लाइन में भी बनाते हैं। इसे हम कुछ नाम देते हैं फिल्टर। सिंपली फिल्टर याद रख सकते हो आप। ऐसे तो कुछ और नाम होता है, कुछ वाल्व होता है स्पेशली, पर यहाँ पे हमने वाल्व नहीं, यहाँ पे हमने सिंपली फिल्टर रखा, उसी का ही निशान है कि जिससे कि इस संप में जब इंजन से ऑयल आ गया है तो ऑब्वियस बात है कुछ मेटल के पार्टिकल्स, डस्ट, कार्बन कंटेंट कुछ लेके आया होगा साथ में ऑटोमेटिकली। सो वो यहाँ से आगे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो पता नहीं कौन से पार्ट का है, लेकिन ऑयल तो पूरे पार्ट में घूमने वाला है, पूरे इंजन में घूमने वाला है। तो एक पार्ट का जो वेस्ट है या फिर जो कार्बन कंटेंट, मेटल डिपॉजिट्स है, वो दूसरे पार्ट तक ना पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर अटैच कर देते हैं। और ऑयल फिल्टर होने के बाद ही पंप करके ऑयल कूलर से आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि जो पंप है इसके भी खुद की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज पूरा इंजन भले यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा है बट एक्चुअल में इसका साइज पावर प्लांट लेवल से आप देखोगे एक रूम से भी बड़ा होता है। सो इतने बड़े रूम, जितने बड़े इंजन के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे होल्स से उस ऑयल को पास करना है तो उसे प्रेशराइज करना पड़ता है। जस्ट लाइक अपनी बॉडी में हार्ट पंप क्यों करता है ब्लड को, क्योंकि करोड़ों वेन्स है छोटे छोटे जिनमें से ब्लड को पास करना है, तो उसे हाई प्रेशर देने के बाद ही हम पास कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई कंपल्सरीली हमें इसे पंप करके हाई प्रेशर से फिर पास करना है, ताकि इंजन के हर एक कंपोनेंट में वो सक्सेसफुली जा सके और रिटर्न भी आ सके। उतनी प्रेशर एनर्जी हमें मिनिमम देनी पड़ती है। तो ये हो गई फर्स्ट लुब्रिकेटिंग की और क्लीनिंग की सर्किट, और ऑब्वियस बात है कूलिंग भी हो रही है इसमें। बट अभी हमने जो टॉपिक में बात की कि ऑब्वियस बात है इंजन के सारे पार्ट्स का कुछ डस्ट, मेटल पार्टिकल सब आएंगे यहाँ पे, तो उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं? दो तरीके हैं। पहले तो वो पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं, वो यहाँ पे नीचे कलेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि वो फिल्टर से तो आगे जा नहीं सकते, सो वो नीचे हैवी रहते जाएंगे और उनको हम बाद में सेपरेट रिमूव कर सकते हैं ब्लो डाउन करके। जैसे कि बॉयलर में ब्लो डाउन कॉक आता है, वैसे इसमें भी ब्लो डाउन आता है। सो वो एक इश्यू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इंप्योरिटीज ऐसी होती है जो ऑयल में कभी नीचे नहीं बैठती, वो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है और उन्हें निकालना जरूरी होता है। तो उनके लिए हमारे पास ये दूसरी सर्किट है। लेट्स सी दिस। सो एज यूजुअल फर्स्ट यहाँ पे भी हम इसे फिल्टर से पास करेंगे और पंप करके हाई प्रेशर पे भेजने वाले हैं, क्योंकि पूरी सर्किट में घुमाना है। पंप का वही फंक्शन है, प्रेशराइज करना है ताकि पूरी सर्किट में जाने की एनर्जी उस फ्लूइड के पास हो। दैट्स मेन फंक्शन ऑफ पंप। अब यहाँ पर इसका उल्टा करना है, यहाँ पे हमें इसे हीट करना है, क्योंकि ऑयल को अगर हम हीट करेंगे, ऑयल को क्या, किसी भी लिक्विड को आप हीट करोगे उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और
हर एक मटेरियल की डेंसिटी का डिफरेंस हीट करने पे जो आता है वो अलग होता है। क्योंकि मान लो आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स किया है, अब आप हीट करो तो पहले कौन बॉईल होगा? ऑब्वियस बात है जो लिक्विड होगा वो। जो इम्प्योरिटीज होती है जनरली 90% केस में उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं बॉईल करके या फिर हीट करके। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि ऑयल को हमने फिल्टर करके लिया तो ऑब्वियस बात है जो हैवी वाली है वो तो आ नहीं पाएगी, बाकी बची जो मिक्स हो चुकी है अंदर तो वो यहाँ पे आएगी, उनको हीट किया है हमने। अब हीट करने के बाद हम इसे भेजते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग प्योरीफायर में। सेंट्रीफ्यूजिंग प्योरीफायर बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है कि ऑयल को एकदम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं एक बैरल के अंदर या फिर मिक्स करते हैं आप बोल सकते हो। जिससे क्या होगा, क्योंकि हमने हीट तो किया हुआ है तो जो सेपरेट हुआ वेस्ट है या फिर जो इम्प्योरिटीज है वो इस सेंट्रीफ्यूजिंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो घुमाने वाला फोर्स है वो बाहर फेंकता जाएगा और इसकी वजह से ऑयल और जो इम्प्योरिटीज का डिफरेंस है डेंसिटी में डिफरेंस, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगी। तो जो वेस्ट होगा वो एक साइड से बाहर और ऑयल को वापस रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग और जो कूलिंग है वो कंप्लीट हो रही है। ऑयल की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमने दूसरी सर्किट सेंट्रीफ्यूजिंग प्योरीफायर विद हीटर की ऐड की है। अब इसमें आपको आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि अगर आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ऐसे तो जनरली 4 मार्क्स में आता है जिसमें एक फिगर और कुछ आधे पेज का पैराग्राफ आप सम अप करके लिखते हो चलता है, बट 7 मार्क्स में आया तो आपको इन सबके इंडिविजुअल फंक्शंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी ब्लॉक डायग्राम पहले आ गई, नेक्स्ट आपको इनके इंडिविजुअल फंक्शन लिखने पड़ेंगे। लाइक लुब्रिकेशन सम्प है तो उसका क्या फंक्शन है, स्टोरिंग ऑयल, नॉट अलाउइंग एनी इम्प्योरिटीज टू गो एंड ब्लो डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज, उतना फंक्शन इसका आ गया। अब पंप्स, तो पंप्स का भी है फंक्शन की पूरी सर्किट में एनर्जी चाहिए फ्लूइड को तो वो प्रोवाइड करेंगे। ऑयल कूलर और ऑयल हीटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल का टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए और डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और प्रॉपर्टीज कंट्रोल करने के लिए। बाद में फिल्टर और सेंट्रीफ्यूजिंग प्योरीफायर, भले दोनों एलिमेंट्स अलग है बट दोनों का काम सेम है। व्हाट, कि ये जो है इंप्योरिटीज को जाने नहीं देगा और ये जो इंप्योरिटीज हैं उन्हें सेपरेट करेगा। तो काम सेम है कि दोनों को ऑयल को प्योरीफाई करना है। सो इन दैट मैनर यू कैन ग्रुप देम टुगेदर के ऑयल का लुब्रिकेशन ऑयल टैंक का एक ग्रुप, पंप का एक ग्रुप, बाद में ऑयल कूलर एंड हीटर का एक ग्रुप। फंक्शन तो सेम है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, क्योंकि टेम्परेचर से प्रॉपर्टीज कंट्रोल हो जाती है। एंड देन फिल्टर और सेंट्रीफ्यूजिंग प्योरीफायर का एक ग्रुप। तो इस तरह से आपके कुछ आराम से एक पेज जितनी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आपका इन डेप्थ आंसर क्रिएट हो जाएगा। 7 मार्क्स के लिए इनफ होगा वो। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी रेफरेंस बुक चाहिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, या कोई भी पीपीटी चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी मटेरियल चाहिए, तो हमारे ब्लॉग originsconglomerate.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हैं। With that said, let's meet again in the next lecture. Thank you. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers.